है कि वो जो सारी जो कमीशनें बैठी थी वो क्या पापड़ बेल रही थी। ये जो कर सेवक आ रहे थे तो सारे लोग दूध के धुले तो नहीं होते। वहाँ पे जो स्टॉल ओनर्स होते हैं जो समोसे वमोसे जो भी स्नैक्स वहाँ पे बेचते हैं, तो ये लोग झुंड में आकर के खा पी के भाग लेते थे। अरे उन्होंने कहा कि गोधरा कांड की जो जांच सौंपी उसमें कहा कि ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। कहावत है ना कि सच जो होता है वो पत्थर फाड़ के निकल के आता है और वही हमें देखने को मिलता है। ये मानसिक संवेदना नहीं, कॉमर्शियल लोग हैं, ये हादसों को बेचने वाले लोग हैं। चुप रहो तुम। अरे वरुण जी कैसे आग बबूला हो रहे हैं, कैसे आग बबूला हो रहे हैं? तमीज से बात करो, आप ऐसे गुंडे बुलाते हैं डिबेट पे? हिमांशु जी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऐसे बदतमीज नौकरों को मत बुलाया करिए। हेलो फ्रेंड्स, यंग डिबेट शो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की डिबेट में हम देखेंगे कि गोधरा कांड पर आधारित फिल्म साबरमती एक्सप्रेस रिलीज हो गई है। इसी पर चर्चा चल रही थी, तभी एंकर ने नासिर अब्दुल्ला से इस फिल्म के बारे में सवाल किया तो नासिर अब्दुल्ला फिल्म को बेतुका एवं तथ्यों से परे बताने लगे एवं कांग्रेस प्रवक्ता भी इसी तरह का बात बोलने लगे। तभी भाजपा प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने दोनों को बहुत अच्छे से मजा चखाया एवं गोधरा से जुड़ी पुरानी यादों को सबके सामने लाकर रख दिया। तो डिबेट का पूरा मजा लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। ने भी ये बात जो कही है कि वो जो सारी जो कमीशनें बैठी थी वो क्या पापड़ बेल रही थी। उन्होंने जो सच को बयान किया है वही सच होगा ना। अब आप फिल्म के जरिए उल्टी सीधी ये साजिश वो साजिश, असली बात ये थी जब ये हुआ था कांड, मैं 22 साल छोटा था, 40 इयर्स का था। अच्छा, तो उस वक्त ये मालूम हुआ था कि ये जो कर सेवक आ रहे थे तो सारे लोग दूध के धुले तो नहीं होते। वहाँ पे जो स्टॉल ओनर्स होते हैं जो समोसे वमोसे जो भी स्नैक्स वहाँ पे बेचते हैं, अच्छा, तो ये लोग झुंड में आकर के खा पी के भाग लेते थे। अरे ऐसा सुनने में आया था। साले का खोपड़ी तोड़ साले। असल केस ये था, सुना है। हाँ। अब आगे एक मिनट, अरे वाह क्यों कर रहे हैं? हाँ। आपने मुझे बुलाया है, हाँ। मेरे से पंगा क्यों ले? नहीं, मैं तो सुन रहा हूँ आपकी बात। आपकी बात सुन रहा हूँ। फिर बदल के साथ एक मिनट आपकी बात सुन रहा हूँ नासिर जी। मैं घबराओ मत, सम्मान के साथ आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं बात खत्म करने वाला हूँ। हाँ। मैं बात खत्म करने वाला हूँ। एक लाइन और है। हाँ। मतलब यह है कि जांच एजेंसीज ने मालूम तो कर लिया है, अब आपने फिल्म बनाई, फिर से रिसर्च की जरूरत नहीं है। केस इज क्लोज। कंट्रोल। तब आप एक नई उसमें एक ऐसी धारणा डाल रहे हैं कि ये था, साजिश थी, वो प्लानिंग थी। अरे छोड़ो यार, जो हुआ सो हुआ, गलत हुआ, मैं मानता हूं। बड़ी जो आपने अपनी बात कर ली। अब जो शांति से आपकी बात सुन रहा है, आप बोल रहे हैं कि घबरा क्यों रहे हैं? अच्छा नहीं लगता। आप कार सेवक बोल रहे हैं कि हर कोई दूध का धुला नहीं होता। नानावटी आयोग की जब बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि गोधरा कांड की जो जांच सौंपी उसमें कहा कि ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र था, लिखा गया। लेकिन वहां पर आपको लगता है कि कहां से क्या हुआ? अच्छा एक मिनट, क्योंकि जिनकी फिल्म है वो कुछ कहना चाह रहे हैं, नासिर भाई की बातों पर, नासिर जी की बातों पर, तो सुन लेते एक बार। हाँ अतुल जी। वो तो कहेंगे, जाहिर बात है कहेंगे, वो तो कहिए। सर, आप एक्टर रह चुके हैं, देखिए तो आप कैसे अज्यूम कर रहे हैं कि क्या दिखा है और क्या नहीं दिखा है? आप कैसे इस डिबेट पे आके इतना एग्रेसिवली आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं? इफ यू हैव नॉट बीन एजुकेटेड इनफ टू वॉच द फिल्म, 3 दिन से लगी है सर। काम की बात यहाँ पर कोई कहता है कि ऐसा मैंने सुना है कि कार सेवकों ने वहां पर ऐसा किया, खाया पिया, चले गए। अब राधिका जी सलमान खुर्शीद जी को दिक्कत हुई। वरुण जी कह रहे हैं कि भाई अभी तक जांच एजेंसी क्या कर रही थी, अब सच सामने आ रहा है तो उससे पहले क्या? जवाब दीजिए। देखिए, आज तक जो सच्चाई दबाने की कोशिश की गई, जो जलती चीखों की आवाज दबाने की कोशिश की गई, आज वो इस पिक्चर के जरिए सच सामने आ रहा है। और वो एक कहावत है ना कि सच जो होता है वो पत्थर फाड़ के निकल के आता है और वही हमें देखने को मिल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ पे लगातार कहा जा रहा है कि आप और पिक्चरों को क्यों आपने उसके ऊपर ट्वीट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो मैं इनको याद दिला दूं, जिनके फेवर में ये बोलते हैं, ठीक है, देश एक डेमोक्रेटिक देश है, ये कांग्रेस के साथ देना चाहे, अपनी राजनीतिक
जो भी विचारधारा है, दैट्स फाइन। बट अगर आप उठा के देखें तो हमने देखा है जब भी कोई, और ये कहते हैं और कोई पिक्चरें क्यों नहीं बनाई जाती, जब सच पे पिक्चरें बनाई गई थी, चाहे आंधी पिक्चर हो, चाहे किस्सा कुर्सी का हो, चाहे रुनुमी पिक्चर हो, चाहे नेहरू द्वारा बैन की हुई नीला अक्षर नीचे हो, ये सारी पिक्चरें जिसमें बहुत सारी सच्चाई दिखाई गई थी, कांग्रेस की सरकारों ने बैन करी थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो लगातार पिक्चरें बनती आई हैं, हर मुद्दे पे बनती आई हैं, लेकिन कांग्रेस की जो सरकार है वो उनको दबाती आई है। अब कांग्रेस की सरकार नहीं है तो पिक्चरें दब नहीं रही हैं। लेकिन देखिए, ये बात प्रधानमंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जब उनके साथ स्टेज पे बैठे थे तब भी कहा था कि जब मैं वहां पे मुख्यमंत्री था और जब गोधरा में ये कांड हो रहा था, हमने आसपास के पड़ोसी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी कि अपनी फौज वहां भेजे, पुलिस वहां भेजे। दिग्विजय सिंह जी उस समय उनके साथ ही बैठे हुए थे मंच पर, और उन्होंने ये भी बताया कि इन लोगों ने, किसी ने भी मदद करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि ये लोग चाह रहे थे कि जले, गुजरात जले और देश में दंगे बढ़े। क्या है ना कि जो लोग दंगई होते हैं उनकी आदत होती है कि दंगा भड़के और दूसरों को दंगई ही समझते हैं। हम सब जानते हैं 1984 में कत्लेआम कांग्रेस ने मचाया था, उनके लीडर एक सज्जन कुमार तो जेल में भी हैं, जगदीश टाइटलर के खिलाफ सबूत है। जिस तरीके से कांग्रेस की इन्वॉल्वमेंट थी वो पूरा देश जानता है, वो किसी से नहीं छुपा है और वो लोग कन्विक्टेड है, जेल में है। अच्छा। कांग्रेस के नहीं। और लगातार प्रधानमंत्री जी, क्योंकि देखिए उनके काम पे कोई टारगेट नहीं कर पाए, आप लगातार जनता गुजरात की उनको उसके बाद भी चुन के ला रही है, तो टारगेट करना था, तो टारगेट करके एक भ्रम की राजनीति जो कांग्रेस ने फैलाने की कोशिश की, आज वो सच क्योंकि बात कांग्रेस की है। बहुत अच्छा है। वरुण जी प्लीज। हिमांशु जी, अभी आपने जिन फिल्म प्रोड्यूसर या एक डायरेक्टर में ज्यादा फिल्में देखते हैं उनकी बात कहता है, नासिर भाई के लिए उन्होंने कहा ऐसे क्यों बोला, ऐसे बोला, भाई उनका राइट है, डेमोक्रेटिक, आप कैसे किसी को कह सकते हो? आप फिल्म देखी नहीं देखी, वो फिल्म का हिस्सा है तो वो उनकी मन में आएगा, जो व्यूज करेंगे आप कैसे रोक सकते हो? आप अपनी बात दिखाई। मैंने जो प्रश्न उठाया अभी जो आप कह रहे हो, अभी इन्होंने बात करी पड़ोस की सरकारें कांग्रेस की केंद्र में, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनका डेमोक्रेटिक राइट है। पालन नहीं हुआ। वरुण जी सुनिए ना, वरुण जी सुनिए ना, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनका डेमोक्रेटिक राइट है। अगर कोई रिसर्च करके सारे फैक्ट के साथ अब अगर बात रख रहा है तो वहां पर सवाल खड़े किए जाते हैं, ये क्यों? नहीं, मैंने सवाल खड़ा नहीं किया। आपने जो इंट्रोडक्शन दिखाया कि सच सामने आ रहा है 22 साल बाद, तो सच क्या फिल्में लाएंगी क्या देश में सामने? एजेंसियां फेल थी क्या देश के अंदर में? वही तो कह रहा हूं। और प्रधानमंत्री ने अटल जी, अरे क्या अटल, ये बीच में फिर बोलने लग गए इनके गैस बनते हैं नाले में। मैंने कहा ना, ये मानसिक संवेदना नहीं, कॉमर्शियल लोग हैं, ये हादसों को बेचने वाले लोग हैं। नासिर जी बोले थे, कोई नहीं बोला, नासिर जी बोले थे। अब मणिपुर में बनाए जाए। नहीं, बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं बोला था, मेरी बात सुनो आप। हिमांशु जी, अटल जी ने कहा था राजधर्म के ऊपर बात कही थी कि नहीं कही थी? हिमांशु जी, राजधर्म के ऊपर कही थी कि नहीं कही थी? अटल जी ने झूठ को क्लियर करने के लिए फिर क्यों गई थी? प्लीज लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यही होता है, यहाँ पर सारी बात क्लियर होती है, यहाँ पर सारी बात क्लियर होती है, कोई बात अधूरी नहीं छोड़ी जाएगी। प्लीज जो कांग्रेस पार्टी है ना, जो कह रहे हैं कि ये हमारी डेमोक्रेटिक राइट है, तो डेमोक्रेसी नहीं उठाया आपने सवाल, आपने अटल बिहारी जी का सवाल उठाया नहीं हुआ। चुप रहिए, इनको म्यूट कर दीजिए ताकि वरुण जी, मैंने आपकी बात फैलाए जा रहे हैं। चुप रहो तुम। अरे वरुण जी, कैसे आग बबूला हो रहे हैं आप? कैसे आग बबूला हो रहे हैं? तमीज से बात करो, आप ऐसे गुंडे बुलाते हैं डिबेट पे। वरुण जी कैसे बात कर रहे हैं? अरे तुम करो तमीज से बात, क्या बोल रही है बीच में ये लेडी? नहीं, इनको चुप करिए। नहीं, उन्होंने कहा आपने सवाल उठाया तो जवाब देंगे। दूसरे से बैठ करके नहीं, सुनिए, उन्होंने आपने सवाल उठाया, आपने राजधर्म वाली अटल बिहारी वाजपेयी वाली बात कही, तो वो जवाब दे रही हैं। सुनिए ना प्लीज। बदतमीज आदमी। हिमांशु जी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऐसे बदतमीज नौकरों को मत बुलाया करिए। नहीं प्लीज, आप भी पर्सन देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इसको बोल रही है बदतमीज। आपने इनको टोका, बात करने की बदतमीज बोलती है दूसरे को। आप पर्सन बच जाइए, मैंने इनको बोला। आप बोलिए, अपनी पॉइंट पर बात रखिए। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी समझती है कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है झूठ फैलाना। फिर ये बोल रहे हैं, नहीं बोलिए, कुछ भी बोलेगा ये आदमी। ये टाइम्स नाउ ना भारत का स्टैंड है कि ऐसे बदतमीज लोगों को डिबेट पे बुलाया नहीं, देखिए मेरी सुनिए, मैं यहाँ पर हमेशा सही बातों को सबके मंच पर रखता हूं, और अगर ऐसी कहीं पर बात आती है मैं टोकता हूं। और नहीं प्लीज वरुण जी, प्लीज रुकिए ना, मेरी मानिए, कोई पर्सनल नहीं होगा, प्लीज कोई पर्सनल नहीं होगा। प्लीज राधिका जी पॉइंट पर रखिए प्लीज बात।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फ्रस्ट्रेटेड लोग जिनको लगातार देश की जनता आईना दिखाती आ रही है और वोटों के मत से हराती आ रही है, उनकी ऐसी खिसियानी बिल्ली वाली हरकतें लाजमी है। लेकिन आप हमें दबा नहीं सकते, हम भारत की बेटियां हैं, आप हमें इंसल्ट नहीं कर सकते और ये नहीं सोच सकते कि आप गेट अवे कर जाएंगे। दूसरी बात, डेमोक्रेसी का यह मतलब नहीं होता है कि आप झूठ बोले। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सच बोला जाए, चाहे जो भी आप बोले। और सच ये है कि वो वीडियो को आधा अधूरा ज्ञान कांग्रेस के अनपढ़ लोग यहाँ बताएं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस वीडियो में आगे उसी लाइन में कंप्लीट करते हुए कहा था, और मुझे पूरा यकीन है कि नरेंद्र भाई अपना राजधर्म निभा रहे हैं। और हिमांशु जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी वो पूरा वीडियो यहाँ चलाया जाए, क्योंकि आपके स्टूडियो में ये जरूर होगा और ऐसे झूठ फैलाने वाले नफरती कांग्रेसियों के मुंह पे करारा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।